क्योंकि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बन रहा है, आस्था का विषय है और भव्य राम मंदिर की तैयारी हो रही है। जब भव्य राम मंदिर की तैयारी हो रही है तो वहाँ पर यातायात के जितनी भी सुविधाएं हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और उसके अंदर संस्कृति विभाग की ज़मीन है जो कि लगभग 9 एकड़ है, वो भूमि परिवहन विभाग को दिया जा रहा है, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस स्टेशन बनेगा। और इसका या तो पीपीपी मॉडल पे बनेगा, ना तो ये जो बस स्टेशन है वो शासकीय धनराशि से के माध्यम से बनाया जाएगा। अनुमान है कि ये 400 करोड़ का प्रोजेक्ट होएगा और इसके बनने से जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं और जो यात्री आते हैं उन सभी को सुविधा होगी। देश विदेश के अलावा भी इस बस स्टेशन की जो एक कनेक्टिविटी है वो अयोध्या से गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, श्रावस्ती को भी जोड़ेगा और कोई भी महत्वपूर्ण जगह होती है तो उसको जोड़ेगा। मगर इस बस स्टेशन से बहुत यात्रियों को, श्रद्धालुओं को और पर्यटकों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो इसी से एक संबंधित एक और था जो अयोध्या से ही संबंधित है, वो भी विषय जो है कि अयोध्या सुल्तानपुर जो मार्ग है उसके ऊपर कंजेशन बहुत हो जाता है और ये एयरपोर्ट, जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उसको भी जोड़ता है। तो इसके ऊपर 4 लेन का एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है और इसकी जो भूमि है वो शिक्षा विभाग की है। शिक्षा विभाग से निःशुल्क लोक निर्माण विभाग को दिया जा रहा है और ये 20.17 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया जाएगा। 1.5 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर बनेगा। ये जो ज़मीन है उसका अभी जो प्रेस नोट उसमें दे देंगे आपको। जो अगला बिंदु है वो जनपद बुलंदशहर के अंदर विधानसभा है अनूप शहर, उसके अंदर भी निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। ये भूमि जो है ये नगर पालिका की है और निःशुल्क परिवहन विभाग को दिया जा रहा है। यहाँ भी बस स्टेशन बनाने की है और इसके अंदर 0.236 हेक्टर ज़मीन जो है वो दी जाएगी और इसके आधार पर जो एस्टिमेट्स बनेंगे तो वहाँ पे बस स्टेशन का फिर निर्माण किया जाएगा। ये व्यक्तिगत मुझे भी बड़ी खुशी है इसके बारे में बताते हुए, क्योंकि मेरी खुद विधानसभा का है और 284 करोड़ की लागत का आज 2 प्रोजेक्ट्स वहाँ पे दिए गए हैं मंत्रिमंडल के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। ये जनपद प्रयागराज में जीटी रोड से एयरपोर्ट रोड के निकट सूबेदारगंज एक रेलवे स्टेशन है। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन है, उसके बगल से एक मतलब जीटी रोड है। जीटी रोड एयरपोर्ट तक की जाती है, मगर वहाँ पे रेलवे ट्रैक के कारण वहाँ पे कठिनाइयाँ आती हैं। तो वहाँ पे एक 4 लेन का एक आरओबी तैयार किया जा रहा है। वो एक प्रकार से फ्लाईओवर हो जाएगा, खाली आरओबी नहीं है, तो ये बड़ा फ्लाईओवर होगा। और फिर उसी जीटी रोड का जो वहाँ पे जंक्शन है
वहाँ से एक चौफट्टा करके एक जगह है, वो कानपुर की तरफ 2 लेन फ्लाईओवर तैयार करा जाएगा। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दूसरा 2 लेन का होएगा, जो कि गोज टुवर्ड्स कानपुर साइड जाएगा। तो वो एक ही कनेक्टिविटी रहेगी, जो जंक्शन है उससे अलग अलग कर देंगे। 284 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है, और इसमें रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन है वो 98 करोड़ का है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा। इससे जो प्रयागराज के अंदर एयरपोर्ट और कानपुर रोड, जीटी रोड जो जाम लगता था, उसमें बहुत सहूलियत होएगी। और साथ ही साथ ये एक प्रकार से कनेक्टिविटी, जो बुंदेलखंड के जो एरियाज़ हैं प्रयागराज से चित्रकूट, बांडा, उसके अंदर भी बहुत सुधार आएगा। फिर जो अगला बिंदु है वो जो हम लोगों के विकास प्राधिकरण हैं, उनको अभी तक अनुमति नहीं थी कि वो लोग कार्य कर सकें, जैसे रिपेयर, मेंटेनेंस या छोटे भी कारण होते हैं उनको डायरेक्टली नहीं होता था। तो उसके लिए वो इंतज़ार करते थे। और दूसरे जो बड़ी संस्थाएं हैं, हम लोग की कार्यदायी संस्थाएं हैं, जैसे राजकीय निर्माण निगम है, प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन है, इत्यादि जो हैं, उन लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ता था कि भाई इनके पास ज़्यादा काम है, तो जब तक कि ये डिलेज़ हो जाते थे। तो विशेष रूप से काफ़ी कार्य जो पर्यटन के विकास कार्य हैं उस पर बाधा आ रही थी। और विशेष रूप से ये शहर जो है वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज और आगरा, ये पर्यटकों के लिए ये इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण जनपद हैं। तो इसके अंदर प्राधिकरण को भी जोड़ा जा रहा है। इन नियम जो है उसके अंदर प्राधिकरण को भी जोड़ा जाएगा कि आप भी करवा सकते हैं। तो इसके अंदर ये विषय आया था मंत्री परिषद के अनुमोदन के लिए, जिसको किया गया है। जो अगला बिंदु है वो लखनऊ शहर से है। यहाँ पे हम लोग को पता है कि जो हैदर कनाल है उसके अंदर जो शकुंतला देवी मिश्रा विश्वविद्यालय के पास से जो होकर जो 1090 जो चौराया है, 1090 जो चौराया है, उसके अंदर जो गोमती नदी है उसके अंदर गंदगी आती है, पानी गंदा गिरता है, तो प्रदूषण भी होता है। तो उसको देखते हुए एक अमृत योजना जो है उसमें 120 MLD की क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। और इसकी लागत जो है वो टोटल है 297.38 करोड़। और इसके अंदर जो 297.38 करोड़ है वो डिवाइड इस तरह से होएगा कि इसमें केंद्रांश जो होएगा 88.53 करोड़, स्टेट का राज्यांश जो है 129.15 करोड़, क्योंकि निकाय भी है तो उनका जो रहेगा 79.69 करोड़। ये निकाय जो आपके लखनऊ की, तो इसका रहेगा। तो इससे जो गोमती नदी है वो स्वच्छ होएगी, सुंदर बनेगी, प्रदूषण फ्री होएगा। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ये एक अच्छी योजना है, विकास योजना है। ये जो STP है, ये जो आपका 1090 का जो चौराहा है वहीं से वहाँ पे ऑलरेडी काम हो रहा है। जो नाला है उसके आप देखेंगे, उसी की कॉस्ट सैंक्शन, इस पे काम शुरू हो चुका था। तो ये एक तरह से अगला तो दे दिया। तो एक ये सब था। और एक, क्योंकि आप लोगों को जानकारी है कि आज
मंत्री परिषद की भी बैठक हुई है, मंडल की बैठक हुई है। इसके अंदर जो विषय जो था, जून जुलाई में ब्लॉक स्तर पर प्रवास के कार्य जो हैं, जो मंत्री हैं, हम लोग सभी प्रभारी हैं किसी न किसी जनपद के, तो उसके अंदर जितने भी ब्लॉक आते हैं उसके अंदर प्रभारी मंत्री का प्रवास हो, अधिक से अधिक हो जून और जुलाई के अंदर। कोशिश ये हो कि सभी ब्लॉकों पे प्रवास हो, जिसके और एक दिन के अंदर 2 ब्लॉक का प्रवास करा जाए, जिसमें जो बिंदु हैं प्रवास के, उसके अंदर जो सरकारी कार्यक्रम में जो वितरण का काम है, जिसके अंदर जहाँ पर आपका कोटा की दुकान है, वहाँ पर जाना, निरीक्षण करना, CHC PHC का निरीक्षण करना, और अस्पताल का निरीक्षण करना, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करना और समीक्षा बैठक करना, जो कार्य योजना चल रही हैं। कोई विकास की कार्य योजना है जो चल रही है उसका जाके निरीक्षण करना, इसको विशेष रूप से हर ब्लॉक पे देखना। फिर संगठनात्मक भी रहेगा। संगठनात्मक में भी पार्टी के जो मंडल अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, एक छोटे समूह में, क्योंकि कोरोना का है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए छोटे समूह की बैठक करना, और वहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोगों से ज़रूर मिलना, जानकारी लेना। विशेष रूप से इन जो पार्टी का संपर्क और संवाद का है एक विषय, उस पे बल देना, और इसके अंदर ये ज़रूर कहा गया है कि सब जगह जो 21 जून जो रहेगा, एक अलग से भी 21 जून को योग दिवस है, तो उसको प्रभार क्षेत्र में ज़रूर उसका ठीक से आयोजन हो। उसके प्रोटोकॉल के संबंध में कुछ दिया जाएगा तो उसको ध्यान दिया जाएगा। फिर 23 जून से 6 जुलाई तक की भी कुछ कार्यक्रम चलेंगे। इसमें विशेष रूप से वृक्षारोपण का आएगा, उसमें भी एक रिकॉर्ड वृक्षारोपण का कार्यक्रम होने वाला, हाँ, वो दिया जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 23 जून से। और इस पे आप लोगों को उसका डिटेल वन विभाग अलग से निर्णय करके पूरा दे देगा कार्य योजना। और 27 जून को विशेष रूप से कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है उसमें हर बूथ पे कार्यकर्ता जरूर सुने, और प्रभारी मंत्री भी प्रवास का कार्यक्रम करते हुए वहाँ पर एक बूथ पे जरूर उस पर जाके सुने। तो इस प्रकार की कार्य योजना भी दी गई, जिसकी जो अलग से मंत्री मंडल की जो बैठक थी उसमें भी ये जानकारी दी गई है। इतना में कौन मंत्री कब जाएगा, ये प्रोग्राम भी आया क्या? नहीं, प्रभारी तो मैं प्रभारी हूँ, अपने हिसाब से बनाऊंगा। ये सर, ये जो भूतत्व खनिज संस्करण का था, नियमावली में संशोधन, उसमें कुछ खास? नहीं, वो थोड़ा सा उसको अलग से आपको दे देंगे डिटेल, कोई बहुत बड़ा नहीं।